कर्म के विपरीत क्या है? तो जवाब मिलेगा अकर्मण्यता। आलस्य के विपरीत क्या है? तो जवाब मिलेगा यथेष्ट मेहनत। निद्रा के विपरीत क्या है? जागृति। वहीं जीवन के विपरीत क्या है? विद्रोही विचार, जो सामने के सामर्थ्य को नकारने वाले होते हैं। शनिदेव कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं। शनिदेव महान्यायाधिपति हैं, सूर्यपुत्र हैं। शनिदेव कुंभ राशि स्थान में वर्तमान समय में चलायमान है। वर्ष 2024 विक्रम संवत 2080-81 की यदि चर्चा करते हैं तो शनिदेव अपने मूल त्रिकोण यानी कुंभ राशि स्थान के साथ में गतिमान। ऐसी अवस्थाओं के साथ में जब महान्यायाधिपति हों, जिनकी चाल ठोस अवस्था के साथ में रहती है, यांत्रिक विद्या का आधिपत्य जिस ग्रह के साथ में जुड़ा हुआ है, आप जुडिशियल सर्विसेज के साथ में जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड की एडवांस अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ में एक अलग इंटेंस लेवल के साथ में चल रहे हैं, आप प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में जगह जगह जाकर अवस्थाओं को संभालने वाले होते हैं, उस अवस्था के साथ में स्वयं को व्यवस्थित करके कामकाज के सिरों को अग्रगामी करने वाले होते हैं, वहां स्पष्ट रूपेण शनिदेव का प्रभाव निहितार्थ तौर के ऊपर निकल कर आने वाला होता है। शनिदेव इस वर्ष पर्यंत कुंभ राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। हालांकि जून के अंतिम सिरे से 15 नवंबर 2024 तक का समय वो रहेगा जब शनिदेव वक्री अवस्थाओं में चेष्टा बल को प्राप्त करके चलायमान होंगे। जो भी महानुभाव साढ़े साती और ढैया के क्रम के साथ में गतिमान है, उनके साथ अंशगत व्यवस्थाओं में उस राशि स्थान में अब धीरे धीरे चरणबद्ध गति जो है वो ढलान की ओर अग्रसर है। इसका अर्थ यह है कि जो कुंभ राशि स्थान में शनिदेव का प्रभाव है वो जून जुलाई तक अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त किए रहेगा और उसके बाद में ढलान की अवस्थाओं के साथ में शनिदेव अग्रगामी होंगे। वहीं जनवरी फरवरी 2025 से ये कहा जा सकता है कि शनिदेव कुंभ की अवस्थाओं से धीरे धीरे हटकर मीनाभिलाषी होने लग जाएंगे, यानी मीन राशि स्थान की ओर गमन करने की तैयारी में होंगे। वर्ष 2024 के साथ में यदि प्रभावी तौर पर शनिदेव के इस नियामक क्रम की चर्चा की जाए तो आप ये देखेंगे कि इनका नक्षत्रीय प्रभाव जो है वो शतभिषा एवं पूर्वा भाद्रपद के साथ में रहने वाला होगा। जो भी महानुभाव ठोस कामकाज की स्थितियों के साथ में होते हैं, जिसमें आज और कल के मुनाफे नहीं देखे जाते, आप रियल एस्टेट के साथ में हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं, आप ऑयल संबंधी फील्ड के साथ में हैं, लॉजिस्टिक्स में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, चलायमान अवस्था है परंतु नियत गति के साथ में जो व्यक्ति रोज वाहन लेकर निकलता है वो अपनी स्पीड के ऊपर इस वजह से कंट्रोल रखता है कि उसको मालूम है कि सड़क पर जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा निकलने वाला है। जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ा होता है, घर परिवार कितनी ही जल्दबाजी करे उसको मालूम होता है कि लगभग यहां जाकर इस कार्य की पूर्ति हो सकती है। इनकी जो जिज्ञासा है, इनकी जल्दबाजी है वो अलग जगह है। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति कंस्ट्रक्टिव फ्रेम में होता है। कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों में कंस्ट्रक्टिव फ्रेम यानी कि रचनात्मक प्रवृत्तियों के साथ में चलता हुआ, किसी भी क्षेत्र विशेष में जहां पर उसे लंबे समय से अपने लिए न्याय की गुहार थी। न्याय संबंधी स्थितियां ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमको किसी निर्णय की प्रतीक्षा हो। नौकरी पेशा जीवन के अंदर यथेष्ट मेहनत की बेहतर परिणामों को लेकर आने वाले रहे। अब तो जीवन ये चाहता है कि अंततोगत्वा प्रमोशन संबंधी स्थितियां मिले, जो कार्य किया है उसके अर्थोपार्जन के साथ में भी अवस्थाएं मिलने वाली हों। जब व्यक्ति अपने भीतर के धीमेपन को पहचानने वाला होता है, चारों ओर, ये एक महत्वपूर्ण बात है, आप देखिएगा कि चारों ओर जो यहाँ भौतिकता का प्रवाह है उस प्रवाह के साथ में गिरा हुआ व्यक्ति जल्दबाजी में वस्तुओं को हासिल करने की चेष्टाओं के साथ में होता है। भोग सुखी है जीवन, कई बार इस परिभाषा को बनाने वाला होता है। ये हासिल करूं, वो हासिल करूं, यहां से नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन करूं, वहां से पैसिव इनकम के सोर्सेस को लेकर आऊं, उस जमीन को बेचूं, नई जमीन को लेने की तरफ जाऊं और उसके बाद में खुद को समृद्धि की तरफ पहुंचाऊं। हम खुद को कई बार समृद्धि की तरफ नहीं पहुंचाते, उलझनों के सिरों के साथ में स्वयं को बारंबार जोड़ने वाले हो जाते हैं और वहां बैठकर ये सोचते हैं कि बहुत कुछ हासिल कर लिया।
इसी वजह से जो भी महानुभाव वैचारिक स्तर के ऊपर खुद को धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पा रहे हैं, आपको ध्यान की ओर जाना, वहीं हनुमंत उपासना के साथ में भक्ति के शीर्षस्थ क्रम को प्राप्त करते चले जाना, ये प्रमुख अवस्था एवं व्यवस्था आपके साथ में जुड़ी हुई यहां प्रतिबिंबित होती चली जाती है। आप देखें कि हनुमंत उपासना के साथ में शनिदेव की आराधना के कर्म इस वजह से जुड़े हुए रहते हैं कि जब भी व्यक्ति अपने कर्म को प्रधान मानकर, उसी के भीतर भक्ति के स्वभाव को मानकर, ईश आदेश को मानकर चलने वाला होता है, तो वहां उसके लिए रुकावटें कहीं पर भी मार्ग में रहने वाली नहीं होती। जो अवरोध आए हैं वो भी मार्ग बता रहे हैं, ये अवस्थाएं सामने है। इसी वजह से जब शनिदेव मूल त्रिकोण में हो, अपने प्रिय राशि स्थान के साथ में गतिमान हो, तो व्यक्ति को स्पष्ट रूपेण यह समझ लेना चाहिए कि जो टेक्निक से संबंधित वर्किंग प्रोग्रेस है, जो भी कार्य एक इंटेंस डेफिनेशन के साथ में व्यक्ति की कॉन्शियसनेस का एक सिरा मांगते हैं, वहां पर अप्रतिम सफलता प्राप्त हो सकती है। मुख्य रूपेण मेष और वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए जो ये वर्ष रहने वाला होगा, टेक्नोलॉजी के साथ में डेवलपमेंट लेकर आएगा, परंतु शनिदेव तीसरी दृष्टि से मेष राशि स्थान को देखने वाले होंगे। इसलिए आप ओवर कॉन्टेम्पलेशन से बचिएगा, बहुत ज्यादा वैचारिक तौर पर खुद को उद्विग्न करने से बचिएगा। जिस कार्य के साथ में उतरे हैं, लगेगा कि गलत उतर गए, रास्ते फिसलन भरे हैं और हम कहीं न कहीं औंधे मुंह नहीं गिर पड़े, परंतु वहां अव्यवस्थित होने की जरूरत नहीं है। यह समय आपको तारतम्य देता चला जा रहा है। वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए भी विशेष बात यह देखिए कि शनिदेव की जो दृष्टि है 10वीं, वो मंगल राशि स्थान के ऊपर रहने वाली होगी। यांत्रिक विद्याओं के साथ में जो भी कामकाज है, आप स्पेसिफिकली आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी जॉब के साथ में जुड़े हुए हैं, जहां आपको काफी हद तक रेबेलियस अप्रोच देखनी पड़ रही है, वहां से भी अब आप धीरे धीरे दूर हटने की प्रवृत्तियों और तैयारियों के साथ में रहने वाले होंगे। इस समय के अनंत प्रवाह के साथ में स्पष्ट है कि वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए जो फार्मास्यूटिकल और मेडिकल फील्ड संबंधी कामकाज होते हैं, वो आपको नियत तौर के ऊपर यहाँ वृद्धि के क्रम देने वाले हो सकते हैं। आपकी तीव्रता बढ़ती हुई यहाँ प्रतिध्वनित होती चली जाती है। ये जीवन की विशेष आभा एवं ताकत है जो आपके साथ में यहाँ गतिमान रहने वाली होगी। हालांकि ये स्पष्टता यहाँ पर आपके साथ में है कि जो भी कार्य के साथ में आप देरी देखें, वहाँ खुद को मानसिक तौर पर परेशान करने से पूर्णकालिक तौर पर बचने वाले हों। इस संकल्प शक्ति को अपने साथ में जितना गहराई से आप दोहराएंगे, उतनी सामर्थ्यवान स्थितियों को प्राप्त करते चले जाएंगे। शुक्र प्रधान राशियों की चर्चा करें वृषभ और तुला के साथ में, तो जो शनिदेव के प्रभाव की स्थितियां हैं, वो एक सिरे के साथ में तो 4-10 को बनाने वाली रहेगी, और वहीं पर जब 4-10 बनता है तो व्यक्ति ऐसे सिरे में स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज, स्पेक्युलेशन संबंधी कामकाज में भी कैलकुलेशन को खोजकर आगे बढ़ने वाला होता है। यह ताकत आपके साथ में है। शनिदेव का मूल त्रिकोणस्थ प्रभाव यह दर्शाता है कि नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है। मन के भीतर से संवाद कर रहे हैं कि इस ओर जाने की आवश्यकता नहीं है, देखिए गलत रास्ता है, भले ही शॉर्टकट जरूर है, परंतु दूसरा सिरा कह रहा है कि सारे ही लोग इस तरफ चल रहे हैं, पूरी ही भीड़ इस तरफ भाग रही है, हम क्यों नहीं जाने वाले रहे। ये जो मन के भीतर का घर्षण है, विजय कौन प्राप्त करता है, ये व्यक्ति के भीतर की अवस्थाएं निहितार्थ होकर सामने आती है। वहीं अपने नैतिक बल को आप संचालित क्रम देते चले जाइएगा। शनिदेव के मूल त्रिकोणस्थ प्रभाव की वजह से आप यदि कोई भी तरीके की मेजर इमूवेबल एसेट इस वर्ष के गतिमान क्रम के साथ में स्वयं के लिए संवर्धित करना चाहते हैं, वहां पर भी निरंतर बेहतरी रहने वाली होगी। हालांकि ये बात ज़रूर है कि मिथुन और कन्या राशि के महानुभावों के लिए कई बार फ्लेक्सिबल अप्रोच और कई बार समझौतों की प्रक्रिया सामने निकल कर आ सकती है। वहाँ से डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं। खुद को व्यवस्थित करके चलने की जितनी क्रमबद्ध संचरणीय व्यवस्थाएं आप अपने साथ में रखने वाले होंगे, उतना ही सुव्यवस्थित स्वयं के सिरों को आप यहाँ करते चले जाएंगे। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यहाँ सामने और भी है कि जो बुध प्रधान राशि के महानुभाव हैं, उनको कम्युनिकेशन के अंदर एक अलग तर्क प्राप्त होने वाला हो सकता है। आप सुंदरकांड के पाठ की तरफ जाते हैं, संकट मोचन हनुमान अष्टक की तरफ जाते हैं, प्रत्येक कार्य की पूर्ति के बाद भले ही असफलता मिली हो, चाहे सफलता के झंडे गाड़ कर आगे बढ़े हों, हम उसके बाद में यदि ध्यान की तरफ जाते हैं
तो व्यक्ति अपनी अवस्थाओं को पहचान पाता है। विजय मिले चाहे पराजय की अवस्था, परंतु व्यक्ति निमग्न होकर जब भी विचारशील होता है तो उसको मालूम चलता है कि विजय में उसका कितना हाथ है और पराजय में उसकी कौन सी गलतियां हैं। जब ये स्पष्टता आती है तो व्यक्ति तार्किक अवस्थाओं के साथ में उलझता नहीं है। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों के लिए यह भावुकता काफी हद तक शनिदेव के प्रभाव की वजह से कम होने वाली रहेगी। ये ताकत आपके साथ में है। सिंह राशि के महानुभावों को तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि अपने ही पिता राशि स्थान को एक तरह से देख रही है। इसी वजह से आपके तर्क का बल, आपका आध्यात्मिक बल 99 लोगों का समूह विद्रोह में है, परंतु हम समर्थन में है कि कार्य कर सकते हैं। आपका अनुभव, आपके भीतर की बलाबल की स्थितियां, आपके कर्म की श्रेष्ठता, आपके भीतर का ईश चैतन्य ये बारंबार आपको बता रहा है कि इस तरफ जाना हो सकता है। वो ताकत इस वर्ष पर्यंत सिर के साथ में रहेगी। हालांकि जो यहां जुलाई से लेकर नवंबर तक का समय अंतराल है, यहां लोगों के साथ में आप बहुत ज्यादा जिद और बहस से बचिएगा। ये वर्ष परिवर्तन के संयोग लेकर आ रहा है। तर्क और कुतर्क से दूर आपके भीतर के बलाबल को बढ़ा रहा है। When you move towards the base of internal communication, that is the robust frame of consciousness, जब हम भीतरी प्रभाव के साथ में निरंतर चर्चाओं की ओर जाते हैं, वो ही भीतर की मजबूती का सिरा है जो व्यक्ति की एकाग्रता को निहितार्थ करने वाला होता है। शनिदेव के बलाबल के साथ में ये स्थितियां भी जुड़ी हुई है। धनु और मीन राशि की चर्चा करें तो एक राशि को यहां पर 7.5 का प्रवाह समाप्त हो चुका, दूसरी राशि अभी प्रथम प्रवास क्रम के साथ में चल रही है, यानी मीन राशि। धनु राशि के महानुभावों को अनुभव जो यहां 2014-15 से 2022 के अंतराल तक मिले, उसकी चर्निंग करने की रिक्वायरमेंट है। और मीन राशि के महानुभाव फैसिनेशन में आने वाले नहीं हो। जो उलझने नजर आती है उसके साथ में यदि खुद को फैसिनेट करके बढ़े और लगा के बहुत कुछ हासिल कर जाएंगे, वहां से मिलता कुछ भी नहीं। व्यक्ति अपने अर्थों को और गहराई से उलझाता चला जाता है। इस प्रक्रियाबद्ध चरण से इस वर्ष आपको बचने की आवश्यकता रहेंगी। मकर और कुंभ राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के प्रभाव के साथ में यह प्रमुख अवस्था ये निकल कर आती है कि मकर राशि के महानुभाव तो बिल्कुल अंतिम चरण के साथ में है। अब 7.5 के प्रवाह अंतराल में, यानी कि वर्ष 2025 में समाप्ति क्रम रहेगा। तो वहीं पर जो अनुभव आपको मिल रहे हैं उसमें कार्य श्रेष्ठता बनी रहने वाली होगी। मन के भीतर के दुराव निरंतर हटते चले जा रहे हैं। और वहीं कुंभ राशि के महानुभाव अपने भीतर के ताप को, अपने भीतर के तेज को अनुभव के संग्रहित स्तर के साथ में लेकर चल रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर जब बच्चा बहुत अधिक उच्छृंखल प्रवृत्ति का होता है तो उसको ये कहा जाता है कि स्पोर्ट्स की तरफ इंडल्ज कीजिए। अगर इसकी ऊर्जा चैनलाइज नहीं हुई तो नकारात्मक प्रभाव सामने होंगे। ठीक उसी तरह से व्यक्ति किसी भी सिरे में अपने क्रोध पर जब नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता तो उसको उस ऊर्जा को चैनलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। वो ही उसके लिए नियत और निरंतर प्रवाह की समर्थित स्थितियां रहती है। और वहीं कुल जमा जोड़ जो यहाँ पर आपके लिए एक वार्षिक स्तर पर बात करें तो टेक्नोलॉजी नए लेवल पर इस वर्ष के सिरों के साथ में पहुंचने वाली रहेगी। जो भी महानुभाव ध्यान के केंद्र बिंदु के साथ में निरंतर तौर पर हनुमंत उपासना के साथ में गतिमान है, भक्ति के संप्रेषण को संप्रेषित करते हुए जब भी राम नाम की महिमा के साथ में व्यक्ति जुड़ता है तो वह हनुमंत उपासना की श्रेष्ठता को लेकर आने वाला होता है। वही हनुमंत उपासना की श्रेष्ठता व्यक्ति के साथ में शनिदेव की आराधना का क्रम बनती है। जब शनिदेव की आराधना सामने निकल कर आती है तो व्यक्ति अपने कर्म की स्थितियों को और अधिक अनुशासित होकर लेकर चलता है। और जिस व्यक्ति के साथ में अनुशासित होकर कर्म के मर्म साथ में निकल कर आ रहे हैं, वो व्यक्ति धार्मिकता के अनुष्ठान के साथ में, वो व्यक्ति आध्यात्मिकता के प्रवृत्तियों के साथ में, वो व्यक्ति अपने भीतर के शीर्ष चैतन्य के साथ में, वो ही व्यक्ति व्यक्तित्व बनने की आभा के साथ में प्रत्येक विद्रोह का सामना बड़ी ही आसानी से करता हुआ, एक्सेप्टेबिलिटी के पीक को लेकर चलता हुआ, अपने मन के भीतर सरलता के प्रवाह को देखने वाला होता है। ये सरलता का प्रवाह ही मन की जागृति है। हम सोचते क्या है, विचारते क्या है, वो ही झलक मुख के ऊपर होती है। कुछ लोग एक शब्द नहीं कहते परंतु उनके चेहरे का आध्यात्मिक चैतन्य बहुत कुछ कहने वाला होता है। क्या है ये प्रवाह? जो व्यक्ति भीतर से शांत है वो बाहरी आवरण के साथ में भी शांत नजर आने वाला होगा। जो व्यक्ति ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में है वो व्यक्ति ईश जागृति के साथ में अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी अवस्था के अस्ताचल को निरंतर संबल देता चला जा रहा है। इसी वजह से शनिदेव इस वर्ष के क्रम में अद्भुत प्रवाह की अवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं।
और जहाँ पर व्यक्ति ने अपने कर्म के विद्रोह की अवस्थाओं से पार पाकर अपने कर्म के सामर्थ्य को पहचाना, वहाँ सफलता इंगित होती चली जाती है। द बेस ऑफ प्रैग्मेटिक अप्रोच, व्यवहारिक स्तर के साथ में चर्चा की जाए तो स्पष्ट मानिएगा जो अनुभाव विदेश संबंधी अवस्थाओं के साथ में है, आप यदि निरंतरता रखते हैं, 365 दिनों में से 50 दिन तो बड़े ही जोशो खरोश के साथ बीते, 70 दिन उस जोश के बारे में विचार करते हुए बीते, 100 दिन प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ में बीते, 50 दिन घर परिवार की स्थितियों के साथ में विद्रोह में बीते, बाकी के बचे हुए दिनों के साथ में कोई गणना ही नहीं बची, तो उसको हम कंसिस्टेंसी नहीं कहेंगे। आज हैं और कल कोई और अवस्था, ये जीवन का प्रवाह नहीं है। एक बार शांत चित्त मार्ग से जब व्यक्ति अपने लिए जिस रास्ते को निर्धारित कर दे, उसके साथ में चलता चला जाए, वो ही प्रवृत्तियाँ उसके लिए जब उजागर होकर सामने आती है तो जीवन श्रेष्ठतम को देने वाला होता है। जब शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ हों तो ये याद रखा जाए कि भ्रू मध्य भाग के साथ में चैतन्य स्थापित करने वाले महानुभावों के लिए भी रास्ते अग्रगामी होते चले जाते हैं। प्रत्येक व्यवस्था का वर्णन यही है कि आध्यात्मिकता के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करो, जो कर रहे हो उसके साथ में जागृति लेकर आओ। जब जागृति है तो वहां गलती की संभावना कम होगी, और जब गलती की संभावना कम होगी तो नैतिकता के साथ में ही बढ़ने वाले होंगे। ये विषय बहुत लंबे समय से हम आपके समक्ष रखने का प्रयत्न कर रहे थे। दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक गणनाओं के साथ में आपसे होती हुई चर्चाओं के साथ में जीवन चलायमान होता है, परंतु ऐसा बहुत कुछ साथ में चलता चला जाता है जो बारंबार ये कहता है कि किसी और स्वरूप में भी आप तक पहुंचने की आवश्यकता है। वर्ष 2024 में यही संकल्प, यही संभाव हम अपने भीतर रखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि नवीन विषयों के साथ में आध्यात्मिक अवस्थाओं की स्थितियां जो भौतिक और व्यवहारिक जीवन के साथ में जुड़ी होती है, उसके साथ आपके समक्ष हम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का किंचित प्रयत्न ज़रूर करने वाले हों। हम बारंबार आपसे कहते हैं कि हम तक पहुंचने से पहले अपने मन तक पहुंचने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति मन तक पहुंचा वो अपनी जागृति तक पहुंचा, जो अपनी जागृति तक पहुंचा वो सारे ही आडंबर से हटता चला गया, और वहाँ पर चाह और चिंता दोनों ही मिटती चली गई। जीवन वहाँ से एक रूप निष्ठा के साथ में कर्मशील होता चला गया। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद एवं साथ हम आपके समक्ष पुनः हाजिर होने का प्रयत्न करते रहेंगे, उपस्थिति दर्ज करवाने की संभव कोशिशें करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।